हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 23 अप्रैल 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली जीन डच डाइड। हु वाज ही? हाल ही में जीन डिच का निधन हुआ। वह कौन थे? वो एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, फिल्म निर्माता थे वो। ये एनिमेटेड फिल्म्स बनाया करते थे, एनिमेटेड फिल्म्स के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे। और ये इनका नाम इसलिए मशहूर है क्योंकि इनको ऑस्कर मिला है फॉर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म 1961 में। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who wants to send a who wanted to send a team of experts to China to probe coronavirus outbreak? कोरोना वायरस के प्रकोप की जांच के लिए कौन विशेषज्ञों की एक टीम चीन भेजना चाहते थे? तो ये भेजना चाहते यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो यूनाइटेड स्टेट्स इनके डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ये 45th प्रेसिडेंट है और इस वक्त करंट प्रेसिडेंट भी हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। तो ये आपको याद रखना, 45th प्रेसिडेंट है ये। 1960 से यूनाइटेड स्टेट्स में मेनली दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं चल रही हैं, जो एक तो रिपब्लिकन पार्टी और दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी है। जैसे इंडिया में कांग्रेस और बीजेपी है, तो वहाँ जो मेन पार्टी हैं यूनाइटेड स्टेट्स की वह है रिपब्लिकन पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी। और यूनाइटेड ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली विच कंट्री हेल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान फॉर 2020? हाल ही में 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किससे मिली है? तो ये मिली है वियतनाम को। इस बार 2020 की जो चेयरमैनशिप है वो वियतनाम को मिली है। इससे पहले थाईलैंड को थी, थाईलैंड के पास थी ये चेयरमैनशिप, तो अब वियतनाम को मिली है। तो आसियान से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ये एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 10 मेंबर्स हैं और ये तमाम जो है साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं। और इसका काम क्या है? इट प्रोमोट्स इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन। इंटर गवर्नमेंटल आपस का जो कोऑपरेशन है इनके दरमियान है उसको ये प्रमोट करते हैं। इसका सेक्रेटरीट है जकार्ता में और सेक्रेटरी जनरल इसके लिम जॉक हो मोन, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। मज़ीद कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं आसियान से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इससे रिलेटेड कंप्यूटर एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी इन टोटल अभी तक जो है 35 समिट्स हो चुकी हैं। फर्स्ट जो समिट है वो हुई थी 23-24 फरवरी 1976 को हुई थी, ये हुई थी इंडोनेशिया में। सेकंड हुई थी अगस्त 77 में, ये हुई थी मलेशिया में। तो इसकी ये दो समिट भी आपको याद रखनी है। उसके बाद जो लास्ट समिट हुई है इससे पहले वो आपको याद रखनी, ये हुई थी 35th समिट हुई थी 31 अक्टूबर और 4 नवंबर के दरमियान 2019 में हुई थी। ये हुई थी थाईलैंड के अंदर, ये भी आपको याद रखनी है। और जो नेक्स्ट अभी होने वाली थी ये थी 36 जून 2020 में होने वाली थी, ये वियतनाम में होने वाली थी। ये जो है करंट पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन हो चुकी है। और उसके बाद 37 वो 11 नवंबर को शुरू होगी जो कि वियतनाम डैनांग में होगी। तो ये दोनों जो है ये वियतनाम में होने वाली है, इसलिए इसकी चेयरमैनशिप भी वियतनाम के पास है। तो वियतनाम से रिलेटेड फैक्ट्स भी देख लेते हैं। वियतनाम, इसकी कैपिटल हनोई है, प्राइम मिनिस्टर है इसके नगुयन जुआन फुक और करेंसी है यानी कि यहाँ की यांग, वियतनाम की। तो ये 10 कंट्रीज़ हैं जो इसके अंदर हैं आसियान के अंदर। थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। तो ये 10 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर, इनको अपने नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल ब्राइल कीबोर्ड दैट हैज़ रिसेंटली बीन डेवलप्ड बाय द गूगल? हाल ही में गूगल द्वारा बनाया गया ब्राइल कीबोर्ड, उसका नाम क्या है? तो अभी पिछले 2-4 दिन पहले मैंने आपको एक ये क्वेश्चन बताया भी था, फैक्ट बताया था। गूगल ने एक ब्राइल कीबोर्ड बनाया है फॉर ब्लाइंड्स, जिसकी मदद से अब ये जो है इसके ऊपर हाथ लगाकर इसको ये जो कीज़ हैं इनको पहचान लेंगे और वो इसके ऊपर मोबाइल के ऊपर एंड्रॉयड के ऊपर काम कर पाएंगे जो ब्लाइंड लोग होते हैं। तो इस कीबोर्ड का जो नाम है वो रखा गया है टॉकबैक, ये इसका नाम है और ये गूगल द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
who has become the first in the country to extend financial relief to financially distressed young advocates? कौन आर्थिक रूप से परेशान युवा अधिवक्ताओं को वित्तीय राहत देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? यानी कोविड-19 की वजह से कुछ एडवोकेट्स जो यंग एडवोकेट्स हैं वो काफ़ी परेशानी से जूझ रहे हैं क्योंकि बिजनेस वगैरह सारा ठप हो गया उनका, तो इसलिए जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने उनको फाइनेंशियल रिलीफ देने का जो है ये डिसाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज इंडियन ट्राई कलर प्रोजेक्टेड बाय स्विट्जरलैंड टू शो कोविड सॉलिडेरिटी सब्सक्राइब टू इंडिया? हाल ही में कोरोना के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए स्विट्जरलैंड ने किस पर्वत पर भारतीय ध्वज लहराया? तो इन्हें लहराया ये मैटरहॉर्न पहाड़ पर, ये एक पहाड़ का नाम है जहाँ पर इन्हें ये बनाया, ये इसका ये है, ये वाला यहाँ पहाड़ है, दिखाया इसमें पिक्चर में। तो ये जो पहाड़ है मैटरहॉर्न पहाड़, इट इज़ बिटवीन स्विट्जरलैंड एंड इटली और स्विट्जरलैंड के दरमियान है और इस जगह का नाम है ज़र्मट रीजन के दरमियान ये पहाड़ी है। स्विट्जरलैंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। करेंसी है यहाँ की स्विस फ्रैंक और यहाँ के सिमोनेटा समोरोगा ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। गाई पारमेलिन यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और यहाँ की जो ऑफिशियल कैपिटल यहाँ कुछ भी नहीं है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसकी ऑफिशियल कोई भी कैपिटल नहीं है, लेकिन इसका जो गवर्नमेंट के जितने भी काम है वो बर्न सिटी के अंदर चलते हैं। तो इसकी जो है अपनी कोई कैपिटल नहीं है। दुनिया के अंदर दो ऐसी कंट्रीज हैं जिनकी ऑफिशियली कोई भी कैपिटल नहीं है, एक तो नारो, ये एक आइलैंड है, आइलैंड नारो, और स्विट्जरलैंड, ये दो ऐसी कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड दैट हैव नो कैपिटल्स। और उसके अलावा एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल्स हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? जो कि एक तो है प्रेटोरिया जहाँ एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट होती है, यानी ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल यहाँ की। उसके बाद कैपटाउन ये की यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है और ब्लॉमफाउंटेन ये इसकी जुडिशल कैपिटल है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। नेक्स्ट है, व्हेन द यूनाइटेड नेशंस इंग्लिश लैंग्वेज डे इज़ सेलिब्रेटेड? यूएन इंग्लिश दिन कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। तो यूनाइटेड स्टेट्स की 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और इन तमाम लैंग्वेजेस के जो है बारी बारी ये डे बनाया जाता है, जैसे अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। अभी मैंने आपको कहा था चाइनीज़ डे के बारे में, मैंने आपको पीछे 1-2 दिन पहले बताया था। और ये जो डेज़ हैं ये किस लिए बनाए जाते हैं? ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस पैदा की जाए, जो पार्टिकुलर लैंग्वेज है उसका कल्चर, उसकी हिस्ट्री और उसकी अचीवमेंट्स लोगों के सामने बताई जाएं। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज डे है ये 23 को इसलिए बनाया जाता है, इस दिन जो है विलियम शेक्सपियर का बर्थडे होता है 23 अप्रैल को। तो इस डे को मार्क करने के लिए ये यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे बनाया जाता है। और ये जो दिन है इसको एस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इसको इंग्लिश लैंग्वेज को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन जो है ये एस्टेब्लिश किया है, यानी यूनेस्को ने। तो यूनेस्को से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को हैं ऑड्रे अजौले। यूनेस्को फॉर्मेशन इसकी हुई थी 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। तो अब हम ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं इनकी जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस स्पेनिश लैंग्वेज डे ये होता है 23 अप्रैल को। यूनाइटेड नेशन अरेबिक लैंग्वेज डे ये होता है दिसंबर 18 को। यूनाइटेड नेशन चाइनीज़ लैंग्वेज डे अप्रैल 20। यूनाइटेड नेशन फ्रेंच लैंग्वेज डे 20 मार्च। यूनाइटेड नेशन रशियन लैंग्वेज डे ये होता है 6 जून को। और यूनाइटेड नेशन इंग्लिश लैंग्वेज डे ये भी होता है 23 अप्रैल को। तो ये 6 जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड नेशंस की। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूँ कि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपके लिए जनरल नॉलेज से रिलेटेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स, पॉलिटिकल फैक्ट्स या साइंटिफिक फैक्ट्स या इंटरनेशनल
पॉलिटिक्स से रिलेटेड जितने भी पॉइंट फैक्ट्स है वो तमाम मैं आपके लिए लाता हूँ, ताकि आपको जो करंट अफेयर के साथ साथ आपका जनरल नॉलेज भी चलता रहे। और मैं कोशिश करता हूँ जो जीके का जो पोर्शन है वो आगे जो है 5 दिन 10 दिन के बाद कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दोबारा रिपीट होते रहें, ताकि वो चीज़ जो है आपको जब बार बार आपके जहन में आएगी तो आपके लिए जो है वो हमेशा के लिए याद हो जाएगी, उसके बाद आपको घोटा मारने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये थे आज के हमारे तमाम करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ कमेंट किया कीजिए कि हमारा एफर्ट जो है ये कैसा है। आप कमेंट किया कीजिए आपको अच्छा लगता है या हमें कुछ मज़ीद अगर इसमें करने की ज़रूरत है वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप हमें कुछ मशवरा वगैरह दे सकते हैं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।